आप दिखाओ। चलो आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ यार। अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन चल रही है वीडियो। आपसे इंशाअल्लाह ताला राब्ते में हैं। और जैसा कि आज उन्वान है जी, कमर की हड्डी और आखिर के 3 परों का क्या किरदार होता है। कुछ टॉपिक्स को जो है इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि हर जुमेरात को हम रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारे टॉपिक अच्छा लगेगा। तो वक्त की कमी है थोड़ी सी, तो ज़्यादा इस पर बजाय कि मैं तमीज़ बांधूँ, तो सीधा चलते हैं जी उस्ताद आज़ाद बर्ड ऑफ कराची की जानिब। देखते हैं आज वो हमारे व्यूवर्स को और हमारे साथियों को क्या समझाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे दोस्त और अजीज़ और मेरे सारे भाई सबको सलाम। तो आज कबूतरबाजी की बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ भी कर दी जाएँ। अब ये कबूतरों के बारे में जो बोला जाता है कि जी इसका पर यूँ होना चाहिए, इसका पर यूँ होना चाहिए। कमर की हड्डी, किसी ने भी नहीं बताया कि कमर की हड्डी का भी कोई किरदार है अच्छे कबूतर में। ये रहा शाबाश, ये देखिए कमर की हड्डी ऐसे नीचे की तरफ यूँ जाती हुई, ऊपर ये जो पर बनते हैं यूँ, तो ये देखेंगे इधर एक गैप आता है। सही है। ये बहुत ही शानदार कबूतरों की निशानी है। कमर की हड्डी का इतना ही किरदार है जैसे आप कोई ज़ोर आवर काम करते हैं तो आपकी कमर का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो ऐसे ही वो थकावट भी यानी जाहिर कर देता है। अब ये कमर की हड्डी का किरदार भी ऐसा ही है। कबूतर को ये जब आता है कबूतर उड़ के, तो यूँ सहलाते भी हैं इसको, यूँ क्यों सहलाते हैं? सही, थकावट उतरे। थकावट उतरे। तो जितनी हड्डी झुकी हुई बगैर गोश्त के, ये देखिए अंदर को जाती हुई है, और ये यूं आए और दुमकटा बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ये एक बैलेंस है इसका। ये कबूतर को थकने में बहुत ही ज़्यादा यानी वो किरदार है इसका कि जितनी हड्डी ऐसी खुश्क होगी, ऐसे ये वी बनाती हुई अंदर को जाती हुई होगी, उतना कबूतर थकेगा नहीं जल्दी। अच्छा, इसमें लचक का भी कोई किरदार है हड्डी की? थोड़ी लचकदार होनी चाहिए। नहीं, कमर की हड्डी में कोई लचक नहीं, ये तो सीधी सी बेस है। सही। हड्डियों के ये पूरा पिंजर है, ये ज़्यादा बना हुआ है। बड़ा कोई अथरा कबूतर पकड़ा है भाई हाथ में, इसने नहीं वीडियो बनाने देनी आज। ये आज मैंने बड़े अरसे बाद इसको छेड़ा। अब ये कमर की हड्डी का किरदार जो है बहुत ही अहम है कबूतर में, और यही मेन वो है थकावट जिसने कबूतर को नहीं होने देनी। कमर की हड्डी थकी, कबूतर सलाम अलैकुम घर बैठ जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि जब वापसी कबूतर आता है तो जाहिर सी बात है इसकी यहाँ पे सिकाई होती है। जी बिल्कुल। और पुरानी सबसे सिकाइयाँ, पहला काम यही होता है, यूँ इसको यूँ सहलाते हैं, उसके बाद फिर इसके पंजों को कड़ाके निकालते हैं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी लगा दी होती हैं कि कई कबूतरों को तो पंजे नहीं खुलते, व्हील जाम हो जाते हैं। तो ये इसको वार्म अप किया जाता है सबसे पहले इधर से ही, उसके बाद फिर जब इधर से किया जाता है यहाँ से, तो आप ये देखें कि इस हड्डी में ये पूरा ये गैप होना चाहिए गोश्त के साथ। ये हड्डी ये गोश्त के साथ, ये देखो उंगली पूरी अंदर जानी चाहिए। ये जो अक्सर उस्ताद देखते हैं ना यूँ करके यूँ, तो वो देखते हैं कि ये उड़ा हुआ कितना है,
पता लग जाता है। दूसरा ये है कि अक्सर आपने देखा होगा जी, ये छठे पर का यूं होना चाहिए, ये वाले का सातवें का यूं होना चाहिए। किरदार क्या है, किरदार इसका बता बता के हम लोग थक गए हैं कि ये मेन परवाजी ये पर हैं, इनकी वजह से कबूतर जो है वो हवा में रहता है। लेकिन अगर ये 3 पर नहीं इतने काट दे, सही बात है, या इतने काट दे, 10 घंटे वाला कबूतर उड़ने वाला 3 घंटे में बैठ जाएगा। ऐसे ये सिर्फ 3 ये पर, आखिर का 3 पर। फिर इस छठे सातवें आठवें को ज़्यादा अहमियत क्यों दो? जिन कबूतरों की परवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वो अक्सर 2 पर बांध के उड़ाते हैं। सही है, ऐसा ही है। या 5वां छठा या छठा सातवां, 3 परों का किरदार बहुत ज़्यादा है। और इसकी यहाँ तो कर्व बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था ये। हाँ, ये शेप देख रहे हैं, ये से कवर हो गई है। अब ये दिखाना है, ये क्या करे, देख ये के लॉक साथ रखो। ये वाला। सही है। अब इस लॉक का इतना बड़ा किरदार है कि सिर्फ आप ये इतने से ये पर काट दें 3, कबूतर बंद नहीं होगा आसमान में। सही है, क्यों? क्योंकि यही फिर इसको ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है। जी जनाब, ये आप पौना इंच ये पर काट दें तीनों साइड के, और आपका जो 6 घंटे बंद रहता है कबूतर, उसको बोले 1 घंटा बंद रह के दिखाए, नोक खत्म हो जाएगी ना। ये कबूतर अब ये जब बाज उड़ रहा है, बाज में यूँ पर खोले हुए, जब वो जोर मारेगा तो ये आखिर के ये जो 3 पर हैं ये लॉक बना के इसको ऊपर जाने में मदद देते हैं। जब आप लॉक ही इतना काट दोगे कबूतर कहाँ से ऊपर जाएगा? माशाल्लाह 70 लोग भी हमें देख रहे हैं। आज मेरे हाथ पता नहीं क्यों कहाँ पर हैं, शायद आज मैंने वो फर्नीचर उठाया है। पर अब आपको ये जो 3 मेन पर हैं, अब ये देखें आप, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिन कबूतरों का पर ये गोल देख रहे हैं, उंगली जैसा, ये पर देखें उंगली जैसा गोल, ये पर देखें ऐसे जैसे चापी चीची उंगली है। माशाल्लाह 90 लोग हमें देख रहे हैं, 93। अब ये वो पर हैं जिनकी गारंटी दे सकते हो कि ये रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब बोलोगे ये एक छोटी सी लाइट पे भी घर बैठेगा। सही। ये गोल पर की इतनी यानी अहमियत है। इसकी 10वीं कली भी कितनी माशाल्लाह चौड़ी है, बहुत। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ से एक पर खोल के दिखाएं, वो वाला बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। थोड़ा सा बाहर को हो, हाँ, कर्व बड़ा अच्छा आ रहा था इसका परों का ना। हाँ, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा ऊंचा करें, 2-3 इंच पर को, कबूतर को नहीं, पर को। हाँ, ये कर्व देखें जी इसके कबूतरों का, परों का। आधा इंच और खोलें पर, ये माशाल्लाह 110 लोग। उस्ताद शाहिद रज़ा साहब भी देख रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अब इस पर का किरदार आपने जहन में रख लेना है माशाल्लाह 126 लोग कि जिस कबूतर के परों की ये गोलाई उंगलियों जैसी होगी, रात वो ही बैठेगा। आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको रात के बहादुर होने का हामिल कहा जाता है। अब ये पर कौन सा? सही, आप बता दें, मेरा ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ है। अब इसके अंदर 100% प्योर पट्टी वाला लगा हुआ, प्योर पट्टी वाला लगा हुआ है जी। सही। यार एक कोई भट्ट साहब थे, उनका मैसेज था, 145 लोग हो गए मैसेज मेरी। अच्छा, एक यासिर अली भट्ट है जी, भट्ट से भट्ट टकरा रहा है अभी। जी जी, वो कह रहे हैं बाहर से गोल कबूतर भी बंद होते देखें। बाहर से गोल? हाँ, समझा नहीं मैं। चलिए, उन्होंने सुन लिया होगा तो समझा देंगे अगले मैसेज में। बहरहाल हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। ये यहीं रखें कबूतर। बंद होने को ये लोग नज़र से ओझल होना कहते हैं। सही है। अभी अगर ये सीधा कबूतर इतना बड़ा है, हाँ। ये मुझसे सीधा 1 किलोमीटर जाएगा, नजर आना बंद हो गया, हाँ, और फिर वो बंद होकर खुल जाएगा। हाँ,
बंद उसको होना कहते हैं जो 6-6 घंटे बंद रहता है, हाँ। नजर आता ही नहीं है। वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचा होता है और हम 1.5 किलोमीटर पे कहते हो बंद हो गया जी। हाँ। क्या बात है, यानी आप दूरबीन से ही देखेंगे तो नजर आएगा आ आपको। जाएगा। जो दूरबीन में भी नजर नहीं आते उनको बंद कर। जी जनाब, वो खुब के उड़ना जिन्हें खुब कहते के यानी उड़ते हैं। हैं। पंजाबी से बंद होना तो उसको आप बोले जी ये सीधा भी 1.5 किलोमीटर गया तो चलो जी नजर आना बंद हो गया, क्योंकि कबूतर साइज जितना दूर जाएगा छोटा हो जाएगा। तसद्दुक साहब वालेकुम अस्सलाम, और यासिर अरफात साहब वालेकुम अस्सलाम, और जी हुमायूं गुज्जर साहब भी हमें देख रहे हैं। कबूतर की देख रहे हैं पीछे वी बनी हुई है। हाँ। इस कबूतर के जब यूं पल्ले को खोलेंगे ना तो ये आप शेप देखें आप, माशाल्लाह दोनों ही कहाँ पर हैं, कबूतर भी मैं भी। ये है फैल्कन वाला पर, मार रहा है भाई। अरे नहीं वाले यार, बहुत ये ही जिंदगी में नहीं उड़ा कबूतर ना। अब पुराने उस्तादों को पूछेंगे तो वो बोलेंगे जी ए जड़ियाँ बगलों के 3-3 4-4 पर जड़ी ये खुलते नहीं ना, बहुत लाजवाब कबूतर है, बहुत उड़े आया तो उड़न वाला कबूतर है। 180 लोग, तमाम तर व्यूवर्स को बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहब्बत का। अब आप साहब भाई देखिए मैंने पूरा पर खोला हुआ है और इसकी सिर्फ बगल के 2 पर 12 8 अंदर है। सही है। इसका मतलब है ये तो फिर 12 घंटे उड़ा हुआ है। अशफाक अली खेटियान साहब भी देख रहे हैं जी। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हुमायूं गुजर साहब, राजा अकमल साहब, अहमद अली साहब, अल्लाह का शुक्र है जी। मोहम्मद आरिफ साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अशफाक अली खेटियान साहब भाई आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये देखिए मैंने पूरा 90 डिग्री पे पर खोल दिया और इसकी 2 बगलें खुली हुई हैं, 8 पर बंद है। अब इससे अच्छा परवाज में अब बगल में जब कबूतर ने यूं करके खड़ा होना है ना, ऊपर जाके इसने उड़ के पर नहीं मारने होते, ऊपर जाके इसने इतने पर खोलने और खड़े हो जाने, हवा में तैरना। सही। अब तैरने में कौन मदद देती है? ये बगल। सही। जितनी बगल अंदर की तरफ पर मुड़े होंगे, घनी होगी, बड़ी होगी, कबूतर को उतना सहारा देती है। अहमद अली साहब आपको सलाम कह रहे हैं। इदरीस खान साहब वालेकुम अस्सलाम। अहमद अली साहब गुलशन मेमार कराची, और 10वीं पर लंबी होनी चाहिए या बराबर, उसके में कुछ बात करो जी। ये मैसेज समझ नहीं, 10वीं पर लंबी होनी चाहिए या बराबर। देखिए ये कोई ऐसा इशू नहीं होता, 9वां 10वां पर इसमें उड़ने के तरीके में फ़र्क पड़ जाता है। अब ये तीनों पर बराबर हो जाएंगे, 8वां 9वां 10वां, तो इस कबूतर ने गोल गेड़े का उड़ना है, आपके सामने छत से उड़ेगा। सही। ठीक हो गया। अब ये इसके 10वां छोटा, 9वां बड़ा, 8वां 9वें से छोटा, इस कबूतर की खसलत है ये चलेगा। मिर्ज़ा नदीम, उस्ताद अली, इफ्तिखार अली बहुत शुक्रिया। राजा ताहिर मदार है जी, हमें भी वालेकुम सलाम। बाबू भाई, हुमायूं गुज्जर बहुत शुक्रिया। आज़म जोखियो साहिब और आज़म जाखरो साहिब, अच्छा मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। सोनी जान साहब बहुत शुक्रिया। सरदार जी बहुत शुक्रिया। समझ आइए आपको, यहाँ आके बनाना पड़ेगा इसको कि ये 10वां छोटा, 9वां उससे बड़ा, 8वां 10वें से छोटा। अब इस पर की क्वालिटी सिर्फ ये होती है, आप लोग कबूतर को उड़ता हुआ देखें, समझें, वो कबूतर आपको खुद बताएगा कि अब ये जो सेटिंग आ रही है पर की। एक तो मैंने गोल पर की निशानदेही कर दी कि रात का बहादुर कबूतर है, ये रात को घर बैठे ही बैठे। 9वां छोटा, 10वां बड़ा, 8वां उससे छोटा, ये कबूतर चलेगा। सही। इसने एक जगह गोल गेड़ा नहीं काटना। अच्छा, बंद हो के आएगा तो नीचे अदड़ में चलेगा या शुरू में चलता रहेगा, ऊपर भी चल, जो हमें नजर नहीं आता। हाँ जी, ये जाएंगे ऐसे यूं एक तरफ से उठेंगे, यूं लंबा लंबा यूं करके जाएंगे, ये सही यूं बंद होंगे, गोल गेड़े में बंद नहीं होंगे। अच्छा अहमद अली साहब, ये अगर इस कबूतर का पर भी वैसा ही है जो आप बात कर रहे हैं, और पर का शेप अगर ऊपर की तरफ से बाहर की जाने मुड़ रहा हो तो कैसा होगा? जनाब इस कबूतर का पर ऐसा ही है अगर आप गौर करें, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पर होता है जी। मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, बाकी सबका अपना अपना शौक़ है, अपना अपना एक समझ बूझ है। ये देखने में बिल्कुल प्योर काबली कबूतर है। ऐसा ही 190 लोग माशाल्लाह में देख रहे हैं, और ये प्योर 100% पट्टी वाला है।
चलें जी। अब आपको एक 4 सीजनल जो कहते हैं ना उस्ताद, साहिवाल उड्या ते गुजरात नहीं उड़ना, ये गुजरात उड्या ते कराची नहीं उड़ना, ये कोई कहानी नहीं। माशाल्लाह 200 लोग हमें देख अभी रहे हैं। आपको एक कबूतर दिखाता हूँ। थोड़ा जल्दी क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत सारे, बहुत शुक्रिया 206 लोग ये हमें देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनको हमारा सलाम, हमारा प्यार भरा सलाम। अब तो हर जुमेरात को ही सिर्फ ऑनलाइन होते हैं। मेरी अम्मी कह रही थी खैराती वीडियो बनाता है क्या? जुमेरात के जुमेरात। राजा ताहिर साहब, जितने भी आप सवाल कर रहे हैं, या अहमद अली साहब, आप अगर मेरी आईडी में चले जाएंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जी। इतनी वीडियो बनी हुई है पिछले 3.5-4 सालों से कि आप देख देख के थक जाएंगे। और तकरीबन जो आप सवाल कर रहे हैं 99.9% हम सब कुछ बता चुके हैं। सच इधर ही रहें क्योंकि अब आखिरी अंधेरा इधर ही है। अब इसकी भी आप शेप पहले देखें। माशाल्लाह जी, पेंसिल है माशाल्लाह। ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कबूतर की ना, जब आप कबूतर को पकड़ें वो अपने पर समेटे, सीना छोड़ दे। अच्छा, नदीम असगर तहमीम साहब, सर अगर इसी कबूतर की दुम छोटी हो जाए तो क्या फिर भी गोल घेड़े में उड़ेगा? जी, दुम के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुम का काम है कबूतर को घूमने में, ग्राइडर करने में, खड़े रहने में उसको हेल्प करती है। अगर दुम बड़ी का कबूतर है, मैं 600 दफ़ा बता चुका हूँ कि वो गोल घेड़े में तो उड़ेगा, खड़ा होकर उड़ेगा, उसको बाहर ले जाएगा, बस इतना फ़र्क है। ये अब जो दुम का जिक्र कर रहे हैं, अब ये बंद दुम है, दुम उसकी भी बंद थी। ये कबूतर को तेज़ी में मदद देता है, और ये कबूतर जैसे चलता भी है, अगर कोई बाजदारी देख लेता है तो ये टर्निंग में, घूमने में, आगे पीछे होने में ये बहुत ज़्यादा मदद देती है। जी अहमद अली साहब, ये जो आपने बात कही है, इस कबूतर का पर भी वैसा ही है जैसा कि उस्ताद जी ने पहले दिखाया था। नहीं, ये मैं आपको वो कबूतर दिखा रहा हूँ कि ये वो पर पल्ला जिस्म है कबूतर का, कि जो उस्ताद कहते हैं कि उत्थे नहीं उड़ता, उत्थे नहीं उड़ता। ये वो पर पल्ला और जिस्म और कबूतर हैं जो हर मौसम में हर जगह उड़ते हैं। शेर बताइए सर, सब कुछ बता चुके हैं सर। अगर अहमद अली साहब आप देख लें, और एहसन रशीद पूरी साहब भी जो कबूतर दिखा रहे हैं उससे मिलता जुलता ही पर का आखिर के बाहर की तरफ कर्व को आता हुआ शेप था इसका। 262 लोग माशाल्लाह हमें देख रहे हैं इस टाइम पे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और देखने से ये है कि शौक़ तो आप लोगों का कायम हो गई होगा। बहुत सारी नॉलेज की बातें आपको मिलेंगी। अब जो चीज़ मैं आपको इसमें भी बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, कबूतर का पर दुम के बराबर ना जाए। दुम से 1 इंच तक भी छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करें, उस पर एतबार करें, वो कबूतर घर आएगा। झक्कड़ हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, रुल मर के हवा को काट के वो घर आएगा। अब उस हवा को काटने वाला कौन सा पर है, वो ये। अच्छा अहमद अली साहब, यहाँ खुदा न खास्ता हम किसी के साथ जो है वो करने के लिए नहीं खड़े हुए मुकाबला कि वो वैसे पर दिखाएं, ऐसे पर दिखाएं। 3 सालों से तो हम पर दिखा रहे हैं, हम अपना शौक करवाते हैं। और जिनका नाम आपने इस टाइम लिखा है वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं, और अक्सर उनसे बात होती रहती है मेरी। तो सबका अपना अपना शौक़ है, सबका अपना अपना ज़ौक़ है, सबका समझाने का तरीका है। अभी देखें कबूतर का आप परों का साइज़ भी देख लें, ये बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो पसंद हो वो हमारी पसंद से मुख्तलिफ हो, उनका तजर्बा, उनका उड़ाने का तरीका, उनका एरिया और उनका पसंदीदा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम किसी के साथ मुकाबला करने के नहीं खड़े हुए। ये हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। हाँ, हमें सबसे छोटा आदमी समझ के हमारी गुस्ताखियों को इग्नोर कर दें। अब ये देख लें, फिर वही सिस्टम आ रहा। अच्छा, ये मकबूजा कश्मीर इंडिया से, ऑक्युपाइड कश्मीर से एक मैसेज आया है। जी जी, कैसे पता लगी? एक तो एकदम से वो ऊपर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया मैसेज एकदम से। अब ये जो क्वालिटी है ना, ये पर खोल के पर छोड़ देना, इसका मतलब ये होता है कि ये कड़वे या घर या जंगली,
वो कह रहे हैं कैसे पता लगेगा कि कबूतर ठंडा है या गर्म, थर्मामीटर लगा दें। नहीं यार, वो परों के हिसाब होता है। वालेकुम सलाम तमीम बुखारी साहब। तमीम बुखारी साहब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अब ये 3 पर है ना जी। ये थोड़े से, अब एक ही कबूतर था गर्म पर का, मैंने आपके भेज दिया। जिसके पर ये तीनों नोकीले हों या नोकी बनी हो और पर यूं सीधा हो ऐसे, बिल्कुल सीधा सीधा और नोकीला, सही है। वो कलसरा जो है मेरे पास, जी वो गर्म कबूतर है, गर्म पर का कबूतर है। उसने जितनी तेजी से ऊपर जाना है, बंद होना है, उतनी ही यानी उसने वापस आते हुए रुकना नहीं है रास्ते में। तो ये परों से पता चल जाएगा कि आपका कबूतर गर्म ब्लड है या वो है। पर नोकीला होना चाहिए, यहाँ से उसको यार ये मैसेज ये यूँ नोक जानी चाहिए। ठीक हो गया। अब शाह भाई इस पर को दिखाने का मकसद है, इस पर को पढ़ ले, ना गोल है ना नोकीला है। 6 के 6 पर आप देखो, आपको एक ही शेप के नजर आएंगे। अच्छा, ये जो हमाद गोंदल साहब पूछ रहे हैं सर, इनमें आप मेरी आईडी में चले जाएं या मगरिब होने वाली है, बस आप उन्वान पढ़ते जाएं और वीडियो देखते जाएं। जितने भी व्यूवर्स उनके दिमाग में जो सवालात हैं आप उन्वान पढ़ते जाएं और इंशाल्लाह हर वीडियो हमारी जो है अल्लाह उनका, जैसे कि मैं कहूँगा, उनका अल्लाह भला करे। जो हमारी वीडियो हमारी यूट्यूब पे लगा देते हैं चैनल्स पे चोरी करके, तो सलामत और आबाद रहें जी। वो भाई अगर तसद्दुक साहब भाई अगर पर दुम से बड़े तो वाकई कबूतर कैसा रहेगा? सर वो कबूतर लुप्पक हो जाता है, जैसे पतंग लुप्पक होती है, खींचते रहो तो वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल पीछे की तरफ। वो कबूतरों के लिए वो एक एक्स्ट्रा वेट है और एक्स्ट्रा वेट है। वो कबूतर ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लगाता है, पर अगर दुम से बाहर हो तो ऊपर चला भी जाए तो डिसबैलेंस कह लें वो। बाकी को बाद में सबको, हाँ, बाकी जितने भी सर सवालात हैं ना, जितने भी आप लोग सवाल कर रहे हैं, हमाद जफ़र साहब बहुत शुक्रिया। और जितने भी आप लोग सवाल कर रहे हैं, आप अगर एक मरतबा मेरी आईडी में जाने की जहमत कर लें, वहाँ उर्दू में उन्वान लिखे हुए हैं, वहाँ पढ़ते जाएं और देखते जाएं। माशाल्लाह 250 लोग अभी में देख रहे हैं। उसके बाद अगर कोई आपको कोई इशू हो तो आप जो मुझे इनबॉक्स कर दें या इसी वीडियो पे मुझे कमेंट कर दें, ठीक है जी। हर सवाल का जवाब तकरीबन, सर ये फैसलाबाद में लिप्पू बोलते होंगे, यहाँ हम लुपक बोलते हैं जी, कराची में का पतंगबाज भी हैं हमारे साथ ये बाबू भाई। चलें जी बाबू भाई, आज के लिए इतना काफ़ी। ये 2 बहुत अहम पॉइंट थे जो आज आप लोगों को बता दिए। इन बारे में 230 लोग हैं जी, अब हमें थक गए। और आज टाइम थोड़ा शाह भाई की वजह से लेट हो गए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर मेरी आईडी में बहुत कुछ मौजूद है अहमद अली भाई, आप जाएं वहाँ देखें, उन्वान पढ़ते जाएं और देखते जाएं, ठीक है। हर चीज़ मौजूद है। अगली जुमेरात तक फिर कोई नए उन्वान के साथ कोशिश करेंगे। चलें जी, और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। हाफिज़।